हेलो जी, नमस्कार। तकरीबन 9 महीने पहले सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास अमेरिका में एक शो करता है। शो का नाम रहता है टू इंडियाज। उसका एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल होता है यूट्यूब पर। उस वीडियो को मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा, कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, कुछ उसमें ऐसे स्टेटमेंट थे जो कि एक्चुअली में इंसल्टिंग थे। लेकिन ये सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियंस की जो कॉमेडी होती है ना, वो यही होती है। वहाँ पर वो किसी मजहब के ऊपर या किसी खास कम्युनिटी के ऊपर ही जोक्स क्रैक करेंगे, किसी खास कम्युनिटी की आस्था, विश्वास, भगवान राम या फिर लॉर्ड शिवा, इनके ऊपर जोक बनाएंगे और लोग उन जोक पर ताली बजाएंगे। लेकिन जब कुछ कंट्रोवर्सी होती है और ये सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियंस फंस जाते हैं उसमें, तो विक्टिम कार्ड बाहर आ जाता है। फिर ऐसे लोगों को डिफेंड करने के लिए दुग्गल साहब का छठा अवतार यानी कि ध्रुव द राठी आ जाता है वीडियो लेकर के। क्या वो वाकई में इंसल्टिंग थी वो बातें, या क्या थी क्या नहीं थी? अब एक्चुअली में क्या है कि वीरदास का वीडियो आया था तकरीबन 9 महीने पहले। उसे शायद 9 महीने पहले टू इंडिया या दो भारत दिखा करते थे, लेकिन 9 महीने में हमको भी दो भारत या टू इंडियाज दिखने लग गए हैं। तो वो इंडिया जो वीरदास ने इग्नोर कर दिया था, आइए हम उस इंडिया की बात कर लेते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ूं इसके पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे आप लोग से मेरा मतलब है वो लोग जो मुनव्वर फारूकी के जोक्स को जस्टिफाई करते हैं कि यार वो तो जोक था। मुनव्वर फारूकी के साथ साथ वो लोग वीरदास के जोक्स या थर्ड क्लास कॉमेडी को भी जस्टिफाई करते थे। ऐसे प्लीज मेरे वीडियो को भी जस्टिफाई कर देना। मेरे वीडियो में कोई कंट्रोवर्सी मत ढूंढ लेना, या फिर मेरे घर के नीचे आके खड़े मत हो जाना सर तन से जुदा के फतवे लेकर कि तूने ऐसा कैसे बोल दिया, वैसा कैसे बोल दिया। जिस तरह आप लोगों ने मुनव्वर फारूकी के जोक्स को या वीरदास की वीडियो को जस्टिफाई किया, सपोर्ट किया, वैसे ही मेरे वीडियो को सपोर्ट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है? और मेरी बातों को भी उनके वीडियोस की तरह कॉमेडी वाला मान लेना, दिल पे मत लेना, ठीक है? आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीरदास ने 9 महीने पहले जो वीडियो डाला था, उसके बाद एक्चुअली 9 महीने के अंदर बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं और अब हकीकत में हमारे देश के अंदर टू इंडियाज या फिर दो भारत बन चुके हैं। हमारे देश के अंदर बिल्किस बानो के ऊपर बात होती है कि भैया उनको इंसाफ नहीं मिला। बिल्किस बानो जिनके साथ गुजरात दंगों के दौरान बलात्कार किया गया था और 11 वहशी दरिंदे जो कि अभी रिसेंटली छोड़ दिए गए हैं, तो लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इंसाफ मर गया, बताइए ये जो बलात्कारी थे ये कैसे छूट गए। तो वो लोग जो कह रहे हैं कि बिल्किस बानो को इंसाफ मिलना चाहिए, कमोबेश वही लोग हैं जिन्होंने शाह बानो, जो कि राजीव गांधी के टाइम पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला था, लेकिन राजीव गांधी कुछ लोगों को खुश करने के लिए कानून ही बदल देते हैं। तो वो लोग जो आज कह रहे हैं कि बिल्किस बानो को इंसाफ दो, उन लोगों ने शाह बानो जिन्हें इंसाफ मिला था उन्हें सिरे से इग्नोर कर दिया। वो लोग जो कह रहे हैं कि बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे वो खुली हवा में सांस कैसे ले रहे हैं, लेकिन वही लोग हैदराबाद में जो एक रेप कांड हुआ है, गैंग रेप हुआ है, वहां पर कुछ बलात्कारी जो है वो इजीली छूट गए। तो एक तरफ लोगों को बिल्किस बानो दिखाई देती है, लेकिन हैदराबाद में जो अभी रिसेंटली केस हुआ है उसके जो अक्यूज्ड हैं, बलात्कारी हैं, वो छूट गए हैं, उन्हें बेल मिल गई है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये पहला एग्जाम्पल टू इंडियाज का, जहां बिल्किस बानो दिखती है लेकिन हैदराबाद कांड या फिर शाह बानो नहीं दिखाई देती है। रेप की बात चल रही है तो राजस्थान रेप में नंबर 1 चल रहा है। वहां के जो मंत्री हैं उन्होंने कुछ समय पहले स्टेटमेंट दिया था कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है भाई साहब, मर्दानगी दिखाने के लिए लोग कर रहे हैं तो करने दो। लेकिन वो स्टेटमेंट किसी को नहीं दिखेगा, बिकॉज राजस्थान कांग्रेस रूलिंग स्टेट है और कांग्रेस की जो नेता है प्रियंका गांधी, वो कहती हैं क्या लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन उन्हीं प्रियंका गांधी की पार्टी की सरकार है और उन्हीं के सरकार के मंत्री इजीली रेप को जस्टिफाई कर देते हैं। बट कोई बात नहीं होती है, कोई चू तक नहीं होती है। लेकिन 19 साल पुराना मैटर बिल्किस बानो का वो हाईलाइट हो जाता है। 19 साल पुराना मैटर आप हाईलाइट कर सकते हो तो थोड़ा और पीछे चलते हैं। शाह बानो जिनके बारे में ऑलरेडी मैंने कहा, उस बारे में कोई बात नहीं होगी। तो कैसे हमारे देश में एक चीज के ऊपर तो बात होती है, दूसरी चीज के ऊपर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो दूसरी तरह की चीजें हो रही हैं वो नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट में हो रही है, तो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जरा हम बॉलीवुड का रुख कर लेते हैं कि ऐसे बॉलीवुड के अंदर भी टू इंडिया वाली थ्योरी चल रही है। बॉलीवुड के लोग जो हैं वो खुद आगे बढ़ के कश्मीर फाइल्स का बहिष्कार करते हैं। तब कोई नहीं बोलता कि कश्मीर फाइल्स अकेली विवेक अग्निहोत्री की फिल्म थोड़ी है। वहां पर भी राइटर, डायरेक्टर, स्पॉट बॉय, कैमरामैन, एडिटर्स, कास्ट, क्रू सब मिलाकर के 200-500 लोग तो होंगे, लेकिन उन 200-500 लोगों की फैमिली, उनका पेट, उनकी रोजी रोटी के बारे में कोई नहीं सोचता है। लेकिन अब बॉलीवुड का हर कोई एक्टर, डायरेक्टर आके खड़ा हो जाता है और कहता है अरे भैया ये जो फिल्म है इसमें अकेली तापसी थोड़ी है, इसमें अकेली आलिया थोड़ी है, इसमें अकेला वो शाहरुख खान या फिर सलमान खान
खान या आमिर खान या करीना थोड़ी हैं, इसमें तो और भी लोग हैं 1500, उनकी फैमिली, उनकी रोजी रोटी का सोचो। क्या आप लोगों ने कश्मीर फाइल्स के कास्ट क्रू उनकी रोजी रोटी का सोचा था क्या? वहां तो अनुराग कश्यप बोलता है कि वो जो फिल्म है वो प्रोपेगेंडा ड्रिवन फिल्म है, वो उसकी आइडियोलॉजी को सूट नहीं करती है, इसलिए अनुराग कश्यप जो है और उसका गैंग जो है वो कश्मीर फाइल्स के पीछे हाथ धोकर के पड़ गया था। मतलब कोई फिल्म अगर अनुराग कश्यप की आइडियोलॉजी की नहीं है तो वो फिल्म प्रोपेगेंडा ड्रिवन हो जाती है, वो फिल्म नहीं देखी जानी चाहिए। अब वही सारी चीजें अनुराग कश्यप के साथ हो रही हैं तो फिर उनको मिर्ची लगती है और अनुराग कश्यप कहने लगते हैं कि इंडिया के लोगों के पास पैसा नहीं है इसलिए लोग फिल्में नहीं देख रहे हैं। सीरियसली अब अनुराग कश्यप की ऐसी ऊटपटांग बातों को जस्टिफाई करने के लिए द वायर कहिए या एनडीटीवी कहिए या रवीश कुमार कहिए या दुग्गल साहब के छठे अवतार यानी मिस्टर राठी कहिए, ये अतरंगी लॉजिक लेकर के आते हैं कि भैया पार्ले जी की जो सेल है ना, पार्ले जी बिस्किट, उनकी सेल जो है वो गिर गई है तो जीडीपी डाउन हो गई। मतलब पार्ले जी का बिस्किट अगर नहीं बिक रहा है तो सीधा देश की जीडीपी डाउन हो जाती है। लेकिन यही अनुराग कश्यप जो कह रहा है कि देश में पैसा नहीं है लोगों के पास, उसी देश के अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा नया स्कॉर्पियो का जो मॉडल लॉन्च करते हैं 30 मिनट के अंदर 1 लाख से ज्यादा बुकिंग हो जाती है महिंद्रा स्कॉर्पियो की। तो क्या हम वही वाला लॉजिक यहां पर अप्लाई कर सकते हैं? अगर पार्ले जी नहीं बिक रहा तो जीडीपी डाउन हो गई है, लेकिन स्कॉर्पियो की बुकिंग, और स्कॉर्पियो कोई 5-10 रुपए में तो नहीं आती ना साहब, 20-25 लाख की गाड़ी है और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने बुकिंग कर ली है, तो क्या जीडीपी आसमान छू रही है? ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। पार्ले जी अगर नहीं बिक रहा तो जीडीपी डाउन है, लेकिन स्कॉर्पियो अच्छी खासी तादाद में बिक रही तो जीडीपी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लॉजिक है सो कॉल्ड अर्थशास्त्रियों के, एनडीटीवी के या फिर बॉलीवुड के लोगों के। बॉलीवुड के ऊपर हम चर्चा कर ही रहे हैं तो टू इंडिया वाली थ्योरी यहां पर एक और तरीके से दिखाई देती है। आपने देखा होगा 60-70s के बाद से बॉलीवुड की हर फिल्म में एक तिलकधारी ठाकुर ब्राह्मण ही विलन हुआ करता था। तिलकधारी भगवाधारी विलन हमें हर फिल्म में देखने को मिलता था, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू फोबिया है या फिर हिंदू आस्था को ये फिल्म हर्ट करती है। लेकिन उसी बॉलीवुड में जब पद्मावत नाम की फिल्म आती जिसमें खिलजी विलन था तो लोगों को वो फिल्म इस्लामोफोबिक लगने लगती है। तो एक तरफ तो हर वो फिल्म जिसमें तिलकधारी विलन होता था उससे लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिल्म में मुसलमान विलन कैसे हो गया या फिल्म का जो टाइटल है वो मुस्लिम सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा है तो भाई ये फिल्म सेंसर से कैसे पास हो गई है। तो जहां एक तरफ बॉलीवुड के अंदर ऐसी कई सारी फिल्में आई रिसेंट टाइम्स में जहां पर जो विलन होता है वो या तो ब्राह्मण होता है, ठाकुर होता है, चौधरी होता है, तिलकधारी भगवाधारी विलन एक आम बात थी, लेकिन हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। बट अगर किसी फिल्म में कोई विलन जो है वो आतंकवादी दिखा दिया गया जो कि पाकिस्तान से आया है, या फिर खिलजी जो कि एक्चुअली में इन्वेडर था लेकिन उसको उसी तरीके से दिखाया जाना, इस्लामोफोबिया हो जाता है। भाई साहब गजब दोगलापन है भाई साहब। फिल्मों के अंदर जिस तरह से हिंदू संस्कृति को ये लोग हमेशा से घृणा की दृष्टि से दिखाते रहे हैं, अब हिंदू अगर उन्हीं चीजों के खिलाफ आवाज उठाता है, उन फिल्मों का बहिष्कार करता है तो लोगों के गुर्दे छिल जाते हैं। जबकि ये जो फिल्मों के बॉयकॉट की मांग उठ रही है या फिर फिल्मों का बहिष्कार हो रहा है वो काफी शांति प्रिय तरीके से हो रहा है। आपने नहीं देखा होगा कि किसी थिएटर में पत्थरबाजी हुई हो, आगजनी हुई हो या दंगा फसाद हुआ हो या किसी एक्टर का सर काटने का फतवा इश्यू हुआ हो। बहुत ही शांति प्रिय एंड बहुत ही सिविलाइज्ड तरीके से लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा उदयपुर कांड कहिए, अमरावती कांड कहिए, जस्ट बिकॉज कि लोगों ने एक पर्टिकुलर इंसान को सपोर्ट कर दिया तो भाई उस बात के ऊपर आग बबूला होकर उस इंसान का गला ही काट दिया जाता है। हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़क पर निकलते हैं, सर तन से जुदा के फतवे देते हैं और एक्चुअली में आगे बढ़ के कई लोगों के सर तन से जुदा भी कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर ना वीरदास कुछ बोलेगा, ना दुग्गल साहब का लौंडा कुछ बोलेगा, ना बॉलीवुड कुछ बोलेगा। तो कैसे ये टू इंडिया वाली थ्योरी आपको यहां पर भी दिख रही है कि नुपुर शर्मा कुछ बोलती है या नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कोई कुछ बोलता है तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता है। खुद नुपुर शर्मा को रेप की धमकियां मिलती हैं, लेकिन लोगों को बिल्किस बानो का केस दिखाई देता है, नुपुर शर्मा को रेप की धमकियां मिल रही हैं और नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कुछ लोगों ने कुछ बोला तो उनके गले काट दिए गए। ये चीजें लोगों को नहीं दिख रही हैं। लोगों को यह दिख रहा है कि बॉलीवुड की फिल्मों का बॉयकॉट होगा तो बॉलीवुड में जो लोग काम करते हैं उनकी फैमिली, उनका क्या होगा। लेकिन कन्हैया लाल जी जिनका उदयपुर में सिर काट दिया गया वो तो अपने परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य थे, उनके बाद उनके परिवार का क्या होगा, उनकी फैमिली का क्या होगा, कोई इसके बारे में बात नहीं करता। चाहे कमलेश तिवारी हो या कन्हैया लाल जी हो, चाहे योगेश जी जो कि अमरावती में उनके सर कलम कर दिए गए, उनकी फैमिली के बारे में किसने सोचा था। तो ये जो बीते 9 महीने रहे ना, इन 9 महीनों के दौरान बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई हैं। बीजेपी के कई नेता कुछ बोलते तो वो हेट स्पीच हो जाती है, लेकिन मुनव्वर फारूकी हिंदू आस्था का मजाक उड़ाता है, वो कॉमेडी कही जाती है। वो ट्रेजेडी में कॉमेडी ढूंढ लेता है, लेकिन उसके कॉमेडी शोज का जब बहिष्कार होता है या फिर शो बैन हो जाते हैं या रद्द हो जाते हैं तो वो विक्टिम कार्ड खेल लेता है। फिर स्वरा भास्कर उसको लेकर चली जाती, मैडम इसके शो कैंसिल हो गए,
हिंदू एक्टिविस्ट जो है ना इसके शो कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम रेडिकल माइंडसेट अगर किसी की दुकान में घुसकर गला काट जाए तो स्वरा भास्कर को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई विक्टिम कार्ड वगैरह वहां नहीं खेला जाएगा। इनफैक्ट वहां तो क्या बोला जाएगा, ये हेट मंगर था, ससुरा मर गया, इस तरह की बातें कही जाएंगी। लेकिन वो लोग जो कॉमेडी के नाम पर किसी और की आस्था को हर्ट करते हैं वो हेट मंगर नहीं है, वो तो स्टैंड अप कॉमेडियन है बे पगले, वो तो प्यार बांट रहा था। ओवैसी जूनियर जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर बता देंगे किसमें कितना दम है, ये बातें हेट स्पीच में नहीं आती। वो हेट मंगर भी नहीं होता है, वो बिगोटरी भी नहीं होती है, वो तो प्यार बांट रहा है। तो एक्चुअली में इन 9 महीने के अंदर हम सबको दिख गया कि देश के अंदर 2 देश हैं, भारत के अंदर 2 भारत है, इंडिया के अंदर 2 इंडिया है। जहां ओवैसी के लिए रूल अलग है लेकिन कमलेश तिवारी के लिए रूल अलग है, जहां मुनव्वर फारूकी के लिए रूल अलग है लेकिन नुपुर शर्मा के लिए रूल अलग है, जहां अनुराग कश्यप के लिए रूल अलग है लेकिन विवेक अग्निहोत्री के लिए रूल्स अलग हैं। किस तरह हमारे देश के अंदर 2 अलग अलग सिस्टम, 2 अलग अलग रूल्स चल रहे हैं। तो जैसे वीरदास या मुनव्वर फारूकी एक साइड की बातें करते हैं, लोग उनको ब्लाइंडली जस्टिफाई और सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसी सिक्के का दूसरा पहलू अगर मैं आपके सामने रख दूंगा ना तो मेरे ऊपर पता नहीं कैसे कैसे स्टिकर चिपक जाएंगे। आपको हिजाब तो अल्ट्रा मॉडर्न सोच की निशानी दिखाई देता है लेकिन घूंघट पैट्रियार्की की निशानी दिखाई देता है। बॉलीवुड के लोग रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, आर्यन खान के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, लेकिन वही बॉलीवुड सुशांत को ड्रगिस्ट साबित करने पर उतारू हो जाता है। वो बॉलीवुड के लोग, वो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस जो ओपनली कहते हैं कि हमारी फिल्में पसंद नहीं है तो मत देखो, लेकिन जब पब्लिक एक्चुअली में नहीं देखने जाती तो अनुराग कश्यप कह देता लोगों के पास पैसे नहीं है। एक तरफ ये लोग खुद हिंदू आस्था का मजाक उड़ाते हैं, फिर हिंदुओं से उम्मीद करते हैं कि उनकी फिल्में आकर के देखें। खुद ये लोग कहते हैं कि इनकी फिल्में मत देखो, जब पब्लिक एक्चुअली में नहीं देख रही है तो ये लोग विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि बताओ उन फैमिलीज का क्या होगा जो फिल्मों से जुड़े हुए हैं। इस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो भैया गुटखा, पान सुपारी, बीड़ी, ये जो कंपनीज हैं, ये जो प्रोडक्ट हैं, इनमें भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या उनकी फैमिलीज के लिए लोग गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीना या खरीदना शुरू कर दें क्या? तो ये बॉलीवुड के लोग कहिए या फिर बॉलीवुड से जुड़े हुए मीडिया हाउसेस या फिर सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियंस कैसे टाइम एंड अगेन वो एक साइड की ही बातें करते हैं, एक ही कम्युनिटी को वो बार बार टारगेट भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ की बातें कोई नहीं करेगा। हमें बालिका वधू जैसा सीरियल दिखाया जाता है, हमें बहुत सारी बातें बताई जाती हैं कि सती प्रथा जो थी बड़ी बुरी प्रथा थी, लेकिन कभी हमें यह नहीं बताया गया कि ट्रिपल तलाक या हलाला जैसी कुप्रथाएं भी समाज में एग्जिस्ट करती हैं। हमें यह तो पढ़ा दिया गया कि मुगल्स बहुत अच्छे थे, ब्रिटिशर्स बड़े अच्छे थे, लेकिन हमारे अपने इंडिया के जो एक्चुअली में हीरोज हैं, मंगल पांडे कहिए, छत्रपति शिवाजी कहिए, महाराणा प्रताप कहिए, या उनके पहले राणा सांगा कहें या फिर पृथ्वीराज चौहान, आला उदल, इनके बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो ये जो 2 नेशन या 2 इंडिया की जो थ्योरी है वो आज से नहीं है, बहुत पहले से है। बट वीरदास जैसे लोगों ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सिर्फ एक साइड की स्टोरी अमेरिका में जाकर के सुना दी, जबकि दूसरी साइड की स्टोरी वो कभी नहीं सुनाएंगे, क्योंकि उनका जो इकोसिस्टम है वो उन्हें इस चीज की परमिशन ही नहीं देगा। वो लोग कश्मीर फाइल्स को खुद बॉयकॉट करेंगे, लेकिन जब बॉयकॉट करने वालों की फिल्मों का बॉयकॉट जनता करेगी तो ये लोग जनता को ही धमकाते हैं। मुनव्वर फारूकी जैसा इंसान जो कि भगवान राम के ऊपर जोक बनाता है, गोधरा में जो लोग मारे गए उनके ऊपर जोक बनाता है, वो ये सारी चीजें करके इजीली क्लीन चिट पाके पतली गली से निकल सकता है और सेलिब्रिटी बन सकता है, लेकिन नुपुर शर्मा कुछ कह देती है तो उसका गला काटने की धमकियां मिलने लगती हैं। तो कैसे एक देश के अंदर 2 देश या फिर 2 रूल चल रहे हैं, ये आपके सामने मैंने रख दिया है। और जिस तरह से आपने मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट करा या ध्रुव राठी के वीडियो को सपोर्ट करते हैं, वीरदास के वीडियो को आप सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज वही लॉजिक मेरे वीडियो पर भी लागू कीजिएगा। मेरे वीडियो के लिए प्लीज ऐसा मत बोलना कि आपकी वीडियो में नफरत है डीएस के। इनफैक्ट आपको तो मेरे वीडियो में कॉमेडी दिखनी चाहिए, जैसे मुनव्वर फारूकी के जोक्स में आपको कॉमेडी दिखती है, वीरदास के जोक्स या फिर उसके जो शोज होते हैं उसके लिए आप टिकट लेकर के जाते हो वहां पर फूहड़पंथी की जो बातें होती हैं उन पर हंसने। अगर आपको वो सारी चीजें कॉमेडी लगती है और उनको कॉमेडियन बोलकर आप एक लाइसेंस दे देते हो कि चलो ठीक है यार चलता कॉमेडी तो है, तो ऐसे ही मेरे वीडियो में जो बातें मैंने कही है ना, चाहे बिल्किस बानो के बारे में हो, शाह बानो के बारे में हो, हैदराबाद रेप केस या बॉलीवुड के जो गर्दुल हैं इनके ऊपर जो बातें मैंने कही हैं उनको भी आप कॉमेडी मान लेना, फिर ज्यादा दिल पे मत लेना। एंड जैसे नुपुर शर्मा या मुनव्वर के बीच में जो एक मैंने कंपेरिजन दिखाया है उसको भी ज्यादा सीरियसली मत लेना, उसको भी कॉमेडी बोल करके इग्नोर कर देना। पता चले मेरे बिल्डिंग के नीचे खड़े हो सर तन से जुदा के फतवे लेकर के मुझे भी धमकी आ जाए, तो प्लीज ऐसा कुछ मत करना। इनफैक्ट आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, जैसे आप वीरदास को या मुनव्वर को सपोर्ट या सब्सक्राइब करते हो ना वैसे ही हमको भी कर लेना, ठीक है। आफ्टर ऑल हमने भी तो कॉमेडी की है, वो कॉमेडी करे तो ठीक, हमारी कॉमेडी करे तो गलत। अरे भाई ऐसा मत करना। तो वीडियो को लाइक अवश्य करना और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी करना। आपने अपना कीमती समय निकाल करके ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पाजी, थैंक यू सो मच।